हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इसके साइड में जो बेल आइकन है उस पर प्रेस कीजिए। यहाँ आपको ऑल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सेलेक्ट कीजिए सो दैट हमारे नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहेगी। हमारे वीडियोस देखने के बाद उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए सभी के साथ। शेयर करने के बाद प्लीज़ नीचे जाके कमेंट करके बताइए कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब आगे हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 में पार्ट नंबर 2 बहुपद, और जिसके अंदर मैं आज चर्चा करने जा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले आपको प्रश्न क्या दिया है उसे हम बारीकी से पढ़ेंगे, समझेंगे, और इस वीडियो को आप अंत तक देखिए जिससे ये समझ में आ जाए कि भाग विधि जो है वो किस प्रकार से करनी है और किस तरह से आपको बोर्ड एग्जाम में, प्रीलिम एग्जाम में उसके पूरे नंबर कवर करने हैं। चल देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया गया है, तो पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को, यानी प्रथम बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देकर आपको जांच करना है। जांच करना का मतलब यहाँ पर है ये बताना है कि सही है या नहीं। जांच करने का मतलब ये है कि दिया गया आपका जो कथन है वो सत्य है कि नहीं, वो हमको चेक करना है। तो क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है? अब एक गुणनखंड है तो आपको अगर बता देना चाहूं तो पिछली कक्षा जैसे 9वीं कक्षा में आप पढ़ चुके होंगे कि कभी भी जांच करने वाला आए तो अगर गुणनखंड की बात करें वो सत्य कब होगा, जब आपका वहां पर शेष शून्य बचता है। अगर शेष शून्य बचता है तो आप समझिए कि आपका वहां गुणनखंड वो सत्य है, सही है। तो मैं यहां बात करने जा रहा हूं सबसे पहले टॉपिक की। तो पहला t² माइनस 3 कोमा 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t का वर्ग माइनस 9t माइनस 12, ये आपको सवाल दिया है। अब सवाल में px और gx तो नहीं दिया है, तो अब क्या करें? तो अब सबसे पहले आपको भाज्य और भाजक की पहचान कैसे करेंगे। तो भाज्य और भाजक की पहचान करने के लिए सबसे पहले ये देखिए कि पूरे सवाल में सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है। तो सबसे बड़ी घात वाला पद है आपके पास 2t की घात 4, अर्थात जहां सबसे बड़ी घात वाला पद है अर्थात वो आपका हो गया भाज्य, और जो दूसरा बच गया ये आपका हो गया भाज्य, और जो दूसरा बचा वो आपके पास हो गया आपका भाजक। तो दोस्तों हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि भाज्य और भाजक की पहचान कैसे करें। अब हम यहां पर देखने जा रहे हैं कि भाज्य और भाजक जो है वो प्रमाणित स्वरूप में उतरते क्रम में होना चाहिए। अगर उतरते क्रम में नहीं है, तो उसे उतरते क्रम में लाएंगे उस घातांक वाले पद को, और अगर दिया है तो कोई बात ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो देखते हैं, भाज्य बराबर 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। ओके, ये तो क्लियर है क्योंकि 4 है घात, फिर 3 घात है, फिर 2 घात है, फिर अकेली घात है और अचल पद है, मतलब यहां तो ये सही है। अब भाजक की बात करें तो भाजक में t² माइनस 3 दिया है। अब प्रश्न ये हो गया है कि घात तो 2 है, फिर अचल पद आ गया है, तो बीच वाला पद कहाँ है? तो बीच वाले पद को तो हम लाएंगे। तो क्या करने जा रहा हूं, t² प्लस 0t माइनस 3, चलो बीच वाला पद भी लिख दिया, अर्थात अब हमारा ये जो सवाल है वो क्रमशः वो तो सही हो गया। अब भाग वाली विधि कैसे करेंगे वो भी देखना है, प्रश्न है। तो देखते हैं, अतः भाज्य को भाजक से भाग देने पर, अब मैं भाग देने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा हूं, तो आप यहां पर इसे शांतिपूर्वक समझेंगे। सबसे पहले यहां पर 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t² माइनस 9t माइनस 12। अब यहां पर भाजक क्या रखेंगे? तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था और अभी बताने जा रहा हूं कि भाजक जो है जैसा दिया है सवाल में वैसा का वैसा ही आप यहां पे उतारेंगे। आज यदि किसी को अगर ये भी लिखना है तो वो लिख सकता है, लिख कर सकता है, उत्तर आपका सेम ही आएगा, कोई परिवर्तन होगा नहीं। तो यहां पर मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर लिखने जा रहा हूं t² माइनस 3। अब सबसे पहले मैं इसका यहां पर भाग देने जा रहा हूं। तो आज मैं आपको कुछ चीजें समझाने जा रहा हूं जिससे आपको ये सरलता से समझ में आ सके। तो सबसे पहले मैं क्या करना जा रहा पे, भाज्य में आप देखिए सबसे बड़ी घातांक वाला पद कौन सा है। तो सबसे बड़ी घातांक वाला पद कौन सा है आपका, 2t की घात 4। तो मैं यहाँ पे सोपान वाइज कर रहा हूं, सोपान 1। तो मैं लिख रहा हूं 2t की घात 4 बटे, अच्छा अब यहां पर देखिए भाजक में सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, t की घात 2। क्या है आपके पास, t की घात 2। अच्छा t की घात 4 में से t की घात 2 गया, क्या बचा आपके पास, t²
और बाजू में क्या दिया आपको 2 दिया है, ये आपका हो गया भागफल। क्या हो गया आपका ये, तो आप देखोगे यहाँ पर तो ये आपका हो गया भागफल में लिख रहा हूं 2t²। क्या हो गया आपका, ये आपका भागफल। अब यहाँ पर तो ये भागफल हो गया, पर हमें तो यहाँ पे भाज्य की कीमत भी चाहिए, तो मैं कैसे लाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा t² - 3 और यहां लिख दूंगा बाहर 2t²। कैसे किया मैंने, जो 2t² भागफल आपका ये रहा, अच्छा भाजक आपका ये रहा, मैं इससे क्या कर रहा हूं यहाँ पर गुणा करूंगा। आप देख सकते हैं 2 का 2, t⁻2 और t⁻2 कितना हुआ, t⁻4। क्लियर है, चलो माइनस का माइनस, इसका गुणा से कर रहा हूं 2 × 6 t² ऐसा का ऐसा। चलो ये आपका हो गया प्रथम सोपान का भाज्य, मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूं। परंतु ध्यान देना 4 की घात के नीचे 4 को रखना, और जो घात 2 है उसको 2 के नीचे 2 को रखना, वरना क्या होगा आगे पीछे कर दिया तो सवाल का उत्तर तो आने से रहा। तो मैं करने जा रहा हूं यहाँ पर 2t⁻4 और यहाँ पर -6t²। लीजिए, अब मैंने यहाँ पे कर दिया, एक लाइन छोड़ दी। अब एक लाइन छोड़ दी, किस लिए छोड़ दी एक लाइन, तो आप समझ रहे हैं कि एक लाइन छोड़ने का मतलब यहाँ पर ये है कि चिन्ह की उल्टा पलटी करने के लिए। तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। क्लियर है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, पहले पद से पहला पद तो चला गया। अब यहाँ पर 0 होता, दूसरे पद में आप देखना यहाँ पे 0t⁻3, यहाँ पे कुछ नहीं, 0 होता तो मैं नीचे लिखता नहीं, लेकिन संख्या दी है चूंकि, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3t⁻3। ठीक है, अच्छा अब ये प्लस का 6 और माइनस का 2 है, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना, बहुत से बच्चों की यहाँ पर गलती होती है। तो यहाँ पर आपको क्या दिया है, 6 प्लस में दिया और माइनस में 2 दिया है, तो 6 में से 2 गया तो बचा आपके पास 4t²। परंतु बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी संख्या 6 के पहले यहाँ पर नया चिन्ह हमारे पास क्या है प्लस में, तो प्लस लगाना भूलेंगे नहीं। अब यहाँ पर क्या बचा, -9t - 12। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, अब हमारे पास ये आंसर बच गया। अब ये जो भाज्य बचा, फिर से वही पहले पद को पहले पद से भाग दूंगा। तो यहाँ पर देखते हैं सोपान नंबर 2, सोपान नंबर 2। तो यहाँ पर देखो पहला पद कौन सा है भाज्य में, 3t⁻3, तो 3t⁻3 बटे, और भाजक में आपका यहाँ पर प्रथम पद कौन सा है, तो t²। वेरी गुड, ये भी आपको आ रहा है, t² हम लोगों ने कर लिया। चलिए, अब t⁻3 में से t⁻2 गया तो क्या बचा, ओनली t बचा, घात 1 बचता है, लेकिन 1 हम लिखते नहीं है, तो यहाँ पर 1 मिटा दे रहा हूं। अच्छा, बाजू में क्या बचा है, 3 भी बचा है। चलो अब ये बताइए कि जो 3t है वो प्लस में कि माइनस में, फिक्स प्लस में, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं +3t। ये भी क्लियर है, चलो ये भी आ रहा है हमको अच्छे से। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसका उत्तर निकालने जा रहा हूं भाजक का। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, भागफल और भाजक का गुणा करने जा रहा हूँ। तो गुणा करने पर क्या हो रहा है, मेरा उत्तर क्या आ रहा है, मैं चेक करूं सामने। चलो 3 ऐसा का ऐसा, यहाँ पर t 1 है और यहाँ पे 2 है, तो क्या होगा t⁻3 माइनस 3 × 9 और t ऐसा बाजू में बाजू। तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जो भाज्य है वो निकल गया। तो देखो यहाँ पर t⁻3 है, 3 को 3 के नीचे, और अकेली एक t⁻1 है ना, तो t⁻1 जहां पर उसको वहां पर आपको रखना है। तो मैं लिख रहा हूं 3t⁻3, अच्छा -9t, तो -9t। एक लाइन में छोड़ दे रहा हूं, आपको पता है एक लाइन क्यों मैं छोड़ रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह की उल्टा पलटी करनी है। तो ये प्लस का हो गया माइनस और ये माइनस का हो गया प्लस। चलिए, पहले पद से पहला पद तो चला गया। अब बाजू में क्या दिया है, प्लस का 4t² दिया है, और मैंने जैसा कि बताया आपको, अगर 0 हो तो हमें 0 नहीं उतारना है। अगर 0 नहीं दिया है, माइनस में 1 2 3 4 5 या प्लस में 1 2 3 4 5, वॉटेवर आपकी कोई भी संख्या दी है, तो मैं ये संख्या यहाँ पर उतारूंगा 4t² ऐसा का ऐसा प्लस में दिया है, और यहाँ पर -12। चलिए, यहाँ तक तो हमने क्लियर कर लिया। अब हम चलते हैं सोपान नंबर 3 यानी चरण नंबर 3 पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं चरण या सोपान नंबर 3, ये भी क्लियर है। अब आगे देख सकते हैं आप, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर जो हमारा भाज्य बचा है उस भाज्य को, जो सबसे बड़े घात वाला पद है कौन सा है यहाँ पर, तो 4t², और यहाँ पर क्या बचा आपका, तो भाजक में सबसे बड़े घात वाला पद कौन सा है, यानी t², या फिर मैं यूं कहूं सिंपल भाषा में,
कि पहले पद को पहले पद से, जो पहला पद यहाँ पर आपको दिया है भाज्य में और भाज्य में जो पहला पद दिया है उसको भाग दीजिए, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर टी स्क्वायर, ये इससे कट गया, क्या बचा आपके पास आंसर 4 बचा, वो भी किस में बचा है, प्लस में बचा है। तो प्लस का 4 यहाँ पर लिखना आप भूलेंगे नहीं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं करने जा रहा हूँ कि 4 आपका यहाँ पर भागफल और जो भाजक बचा है तो भाजक टी स्क्वायर माइनस 3, मैं इसका पूरा गुणा करूंगा, 4 ऐसा का ऐसा, टी स्क्वायर उसके साथ उसके पीछे माइनस, एक बार इससे गुणा किया, एक बार इससे गुणा कर रहा हूं, 4 तिया 12। चलो तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर भाज्य का उत्तर आ गया। मैं लिख रहा हूं 4 टी स्क्वायर, जहां स्क्वायर है उसके नीचे स्क्वायर को, और अचल पद है, अचल पद यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मैंने एक लाइन छोड़ दी है, तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। अब ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, बचा क्या आपके पास, शून्य बचा। और मैंने पहले ही आपसे कहा था कि यदि सवाल में आपका शेष शून्य बचे तो आपका उत्तर सही है, अर्थात आप बोल सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मैं यहाँ पर इसको बाय राइटिंग में लिखकर आपको बताऊंगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखने जा रहा हूं। तो मैं लिख रहा हूं इस प्रकार प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि यदि शेषफल हमारा 0 है तो 0 है तो हम क्या बता सकते हैं कि प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पहला जो उत्तर है यहाँ पर ध्यान दिया। धन्यवाद।